हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। assertion कह रहा है RCl is hydrolyzed to ROH slowly but reaction is rapid if catalytic amount of Ki are added to the reaction mixture. Reason कह रहा है कि I minus is a powerful nucleophile which reacts rapidly with RCl to form Ri, and I minus is a better living group than Cl and Ri is hydrolyzed rapidly to ROH. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और देखिए हमारे पास जो असर्शन रीजन के लिए जो कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं चार, वो हमारे पास ऑप्शन में गिवन है। सबसे पहले बात करते हैं हम की कॉन्सेप्ट की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आखिर हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी मच रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ RX। ठीक है, उसमें भी दो चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है। एक न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात को ध्यान में रखना है, और दूसरा रखना है ध्यान लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की। ठीक है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। नाउ जो हमारे पास मान लीजिए कि RX है हमारे पास, ठीक है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, हाइड्रोलाइज करा रहे हैं इसको एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। यहाँ से बन रहा है हमारा ROH। अब ये किसी भी मैकेनिज्म को फॉलो कर सकता है डिपेंडिंग ऑन R। तो अगर ये हमारा SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, लेट्स से, तो SN2 मैकेनिज्म अगर फॉलो कर रहा है तो जो रेट होगी बच्चों, तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर हम बात करें तो I माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH माइनस। तो ये क्या करेगा, RCl को, ये बेसिकली RCl है ना बच्चों, यहाँ RCl कर लेते हैं। तो ये RCl में क्या करेगा, पहले इसको कन्वर्ट करेगा RI में और फिर RI से बनाएगा ROH। तो सवाल ये है कि करना क्यों है ऐसा। तो देखिए I माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल इस तरह से है क्योंकि हमारे पास वहां पे जो I माइनस होगा उसके जो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है तो वो इजीली पोलराइजेबल होगा। उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जो है R को डोनेट करके वहां पे बॉन्ड बनाने की क्षमता जो होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू OH माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ना। और दूसरी चीज क्या है कि रेट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन। तो I माइनस जो है हमारा, I minus is a better living group, is a better living group than Cl minus। क्यों? क्योंकि I minus ज्यादा स्टेबल होता है, लार्जर साइज होने की वजह से चार्ज अच्छे से डिस्पर्स कर पाता है। तो इसका मतलब अगर हम RCl को पहले कन्वर्ट कर दें थोड़ा RI में और फिर वहां से हाइड्रोलिसिस करके ROH बना दें, ऑब्वियसली ये एक्वस NaOH के प्रेजेंस में होगा और ये कैटालिटिक अमाउंट ऑफ Ki के प्रेजेंस में होगा, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो फास्टर हो जाएगा। और अगर ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है बच्चों, तो वहां पर भी रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिविंग ग्रुप के। इसका मतलब ये बात तो सही है कि अगर हम कैटालिटिक अमाउंट में I माइनस दे देते हैं या Ki दे देते हैं तो वो रेट के मतलब रिएक्शन के रेट को फास्टर कर देगा। और उसका रीजन क्या था, क्योंकि I माइनस जो है वो पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है विच रिएक्ट्स रैपिडली विद RCl टू फॉर्म RI, और I माइनस जो है वो बेटर लिविंग होने की वजह से, लिविंग ग्रुप होने की वजह से Cl से ज्यादा बेहतर तरीके से वो RI से फटाफट फटाफट रिलीज करके हमारा हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट देता रहेगा। तो इसका मतलब assertion भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट explanation फॉर assertion. So the correct option will be option number 1. Assertion and reason both are true, and reason is the correct explanation of the assertion. I hope you understood this well. All the very best.